हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं एक धमाकेदार वीडियो। मेरी जो न्यू वीडियो आपके सामने आती है, मैं हमेशा वही वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं जो सीबीएसई से जुड़ी हुई है। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं स्टैंडर्ड और बेसिक वाले, उसके लिए मैं वीडियो लेकर आता हूं और वही क्वेश्चन लेकर आता हूं कि जिस क्वेश्चन पे आप अगर देख लें तो याद रखना, देखते ही आपको लग जाए कि हाँ ये 5 मार्क्स मेरे पक्के हो गए। क्योंकि अब जो वक्त हमारे पास चल रहा है वो वक्त क्या चल रहा है कि भाई हमारे पास मैथ्स का एग्जाम आने में सिर्फ 1 वीक बचा हुआ है। हमारे बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो गए और बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो गए, तो भाई अब हमें कैसे वर्क करना है। बिल्कुल परेशान मत हो। आज आपका हिंदी का पेपर हुआ है और आज ही मैं आपको मैथ्स की वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप घर पर आए तो भाई थोड़ा थोड़ा समय आप भी मैथ्स को देते रहे। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करने के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ और एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ। उठा लीजिए आप कोई इसी साल का पेपर, जितने भी बोर्ड क्वेश्चन आपके हुए उठा लो आप कोई सा भी सेट और देख लो चैप्टर नंबर 5 में जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आज लेकर आया हूँ कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है या नहीं आया है, इस क्वेश्चन को करने का फायदा होगा या नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि मैंने कहा था एनसीईआरटी भी 70% फॉलो करती है बोर्ड एग्जाम को। तो चलिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए बी इज 49, कि अगर आपको 7 टर्म का सम दिया हुआ है 49 और दैट ऑफ 17 टर्म, और उसी केस में 17 टर्म का सम दिया हुआ है 289, तो बताइए इसकी एन टर्म का सम क्या होगा। पहला क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर ऐसा ये कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या लिखा बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं आपके लिए कि मैं वो क्वेश्चन करा दूं। और सारी बात छोड़िए, आप 2023 में आप जाके देख लेंगे कि 2023 में सेट ए बी सी डी चारों में आया है नहीं आया है। आप वीडियो बाद में देखना, पहले आप पेपर उठा के देख लो। मेरा चैलेंज है, आपको लॉन्ग मिलेगा नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके लिए जो वर्क कर रहा हूं वो स्मार्ट वर्क मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि भाई स्मार्ट वर्क क्या होता है। मैं अपने बच्चों का एक भी सेकंड या मिनट बिल्कुल भी लॉस होने नहीं दूंगा। और ये मेरा वादा है कि जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं मैथ्स में हाई स्कोर कराने वाला हूं। ये मैं आप सब बच्चों से प्रॉमिस कर रहा हूं और अपने एक्सपीरियंस को आपके सामने इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि बच्चों हमने ये स्मार्ट वर्क करा है और हमारे आउट ऑफ आउट मार्क्स भी आए हैं। इसीलिए हमने कहा है कि आज आप इस क्वेश्चन को समझ के जाएं और क्वेश्चन में देख लें कि आपको कितना स्कोर ऑब्टेन करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, वो मेन चीज होती है क्वेश्चन को समझना। मैंने इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है कि ये खामोखा मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया नहीं। मैंने क्या कहा, आपका एक भी सेकंड लॉस नहीं होने दूंगा क्योंकि मुझे आपके स्कोर को ऑब्टेन कराना है। अब कैसे कराना है, चाहे मैं आपके साथ कितनी मेहनत करूं, वीडियो बनाऊं, बस आपका काम है वीडियो को देखना। और वीडियो को देखने के बाद जब आपको लगे कि हाँ हमारी तैयारी पूरी हो गई है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, नहीं तो आप पूरे दिन कॉपी पेंसिल लेके बैठे रहो, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो सीबीएसई बार बार लॉन्च कर रहा है कि इन बच्चों को क्वेश्चन अगर करा दिया जाए तो भाई नंबर बरसेंगे बरस। आप क्वेश्चन करें तो सही, आप उन चैप्टर को सेलेक्ट करो जो बोर्ड में सबसे ज्यादा मार्क्स से आते हैं। जो कम मार्क्स से आते हैं उनको भी फॉलो नहीं करना, उनकी वीडियो बाद में बनाएंगे। पहले आपके हाई स्कोरिंग कैसे की जाए उस पर वीडियो बना रहे हैं। देखो क्वेश्चन आपको एक बार वन टाइम रीड कर लीजिए। वन टाइम रीड करने पे आपको पता चल जाएगा कि सम क्या होता है और टर्म क्या होता है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा कि टी वाला फॉर्मूला लगेगा या एस वाला इसमें यूज करना है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, पहले आप इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद जब आपको फॉर्मेट समझ में आ जाए बच्चों तभी क्वेश्चन करने का मजा है। क्योंकि सबसे मेन बात क्या होती है, सबसे मेन बात होती है कि बच्चे यूट्यूब पर चैनल पर सर्च करते रहते हैं और नई नई वीडियो देखते रहते हैं। लेकिन हमेशा याद रखो, कोई वीडियो देखो तो एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए, उसकी वीडियो आपको देखनी चाहिए। दूसरा क्या होता है कि भाई आप जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको करो, लेकिन मेन चीज क्या है, मेन चीज होती है कि कॉन्सेप्ट में क्लियर कहां से हो कैसे हो। क्योंकि सब बच्चों का ब्रेन एक जैसा नहीं होता है, किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं तब भी समझ में नहीं आता है। इसलिए हम उन बच्चों से बात कर रहे हैं जो बेसिक और स्टैंडर्ड को लेके परेशान है। मैंने क्या कहा, मैं वो क्वेश्चन कराता हूं
जो दोनों में कॉमन होता है, और कॉमन के साथ साथ आपके हाई स्कोर कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं। इसीलिए बच्चों वीडियो को स्किप ना करना। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दी तो फिर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं और हर तरीके से आपको बताता हूं कि यहाँ पर अब क्या करना है, अब आपका करना है। तो याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए कि आपको स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपका स्कोर हाई कैसे बन जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पे बोर्ड कॉपी में लिखेंगे सॉल्व और ऊपर एन बना देंगे। भाई ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मत भूल जाना। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम लोग टीचर कराते हैं इसको, क्योंकि आजकल टीचर इस तरह क्वेश्चन करा रहे हैं जल्दी से बस उनको व्यू मिल जाए, फॉलोवर हो जाए उनके। लेकिन नहीं, हमें आपका भला करना है, हमें आपके साथ रहना है, आगे तक भी साथ रहना है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसी क्लास की वीडियो भी आपके लिए हम बार बार बनाते रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि सॉल्व लिखना है, उसके बाद एक ही लाइन पढ़नी है सिर्फ। मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक लाइन पढ़नी कंपलसरी होती है। अगर आप पूरा क्वेश्चन ध्यान में रखकर सॉल्व करोगे तो आप गलत करेंगे। मैंने क्या कहा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो बच्चों, आपकी समझ में आ जाए। करना क्या है बच्चों, उसको देखिए। सम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो जब भी सम कह दे तो क्या लिखेंगे, एस 7 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, 49 दिया हुआ है। बोलो बच्चों, ये टर्म नहीं है, यहाँ सम की बात कर रहा है। मैंने कहा था गड़बड़ी यहाँ पे होगी। आप क्या करना है आपको बच्चों, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 into d और इज इक्वल टू, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बस एक ही तो लाइन याद करनी है। अब इसमें करना क्या बच्चों, ना तो आपके पास एक ही वैल्यू है ना आपके पास डी की वैल्यू है, बस यहाँ पर आपको एक ही वैल्यू होती है। कौन सी, जो यहाँ पे लिखा रहता है उसे एंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंड। तो ये आपको सिर्फ एंड की जगह 7 कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे, 7/2 2a प्लस 7-1 into d इज इक्वल टू 49। बच्चों थोड़ा सॉल्व और कर देंगे। एक बात और बता दूं, ये समझने वाली बात है। बहुत से बच्चे जो नंबर कटवा के आते हैं उनकी वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है यहाँ भी इक्वल लगा हुआ है और वो यहाँ भी इक्वल लगा देते हैं। अगर आपने एक लाइन में 2 इक्वल लगा दिए, एग्जाम आपका 1 मार्क्स काट देगा। तो आप इस गलती को तो कभी जिंदगी में करना ही मत। जब लाइन में 1 इक्वल आ गया तो आप आगे इक्वल कभी नहीं लगाएंगे। याद रखना बच्चों। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सॉल्व कर देंगे इसको। 7 में से 1 को माइनस कर तो बोलो तो क्या बचेगा, 6d इज इक्वल टू 49। थोड़ा सा और सॉल्व करते। ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉमन लेना होता है। बताया ना कि कॉमन कहाँ लेते हैं, कॉमन वहां पर लेते हैं जहां वैल्यू को कटने के आसार होते हैं। जब वैल्यू कटे ही नहीं तो उसका मतलब फायदा नहीं होता। आपको करना क्या है, आपको जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 का डिवाइड करके, 2 के टेबल 1 नंबर पे आता है तो खाली ये बचेगा। 2 के टेबल पर 6 का आता है, 3 नंबर पे आता है तो खाली ये बचेगा इज इक्वल टू 49। अब क्या करना है आपको, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 7a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। अब क्या करेंगे, 7 को 1 में ले जाएंगे, क्या आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49 और 7 का आ जाएगा 1। बोलो कट कर दो, कह दो जी कट कर दो। 7 टाइम कट हो जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। बोलो कि इक्वेशन नंबर 1 मान लो सर जी, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बोलो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यार इतना इजी फॉर्मेट होता है कि आप किताबों को पूरी साल पढ़ते हो लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। अब आपके पास जो 1 हफ्ते का टाइम बचा हुआ, ये आपकी लाइफ को पूरा कंपलसरी चेंज कर देगा। इसलिए मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब सेकंड लाइन को पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा था कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो कभी गलती नहीं करोगे, पूरा एक साथ पढ़ लोगे तो गलती का माइंड फीड होता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आगे क्या कह रहा है, जो 17 टर्म है वो 289 है। क्या लिखोगे, S17 इज इक्वल टू 289। बोलो कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन पढ़ो और लिख दीजिए। आपको मैंने बताया फॉर्मूला कौन सा रहेगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 into d इज इक्वल टू 289। अभी समझाया, सिर्फ n की वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू हमारे पास n की जरूरत है बच्चों। 17/2, जहां भी n आ रहा है वहां आपको 17 रखना है बच्चों। और जैसे ही आप 17 रख देंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको। 17/2 बोलो कितना बचेगा, वो तो 16 बचेगा। आप क्या करेंगे, मैंने समझाया है कि यहाँ पे कॉमन लेते हैं,
जहां पर वैल्यू बढ़ने के आसार होते हैं, वैल्यू बढ़ने की उम्मीद होती है, वहां पर आप कॉमन लेते हैं। करना क्या बच्चों, जब आपने इसमें 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, a प्लस 8b। कॉमन कहते हैं डिवाइड करना। जो चीज आप कॉमन ले रहे हैं बच्चों उसका आप डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा, बोलो इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 289। अब मैं 2 से 2 काट दूं, कह दो काट दो, 17 a प्लस 18 d इज इक्वल टू 289। अब ये 17 कहाँ जाएगा, अभी समझाया मैंने, 17 जाएगा बच्चों अपॉन में, कहाँ जाएगा, अपॉन में। बोलो काट लो, काट दीजिए, 17 बार करेगा। a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। बोलो इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अभी मैंने आपको समझाया बच्चों, इक्वेशन 1 को बता दिया, इक्वेशन 2 को बता दिया। अब यहां से आपका ब्रेन स्टार्ट होता है कि आपको ये दोनों इक्वेशन किस मेथड से सॉल्व करनी है। आपको एलिमिनेशन से करनी है, आपको सब्स्टिट्यूशन से करनी है, आपको किससे करना चाहते हैं, जैसा भी आपका मन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखना बच्चों, सबसे आसान मेथड एलिमिनेशन होता है। इस मेथड से आप बोर्ड में गलती नहीं करोगे, इसलिए कोशिश ये करना कि आप इन क्वेश्चनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। एलिमिनेशन से क्वेश्चन कभी गलत नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको करना क्या है बच्चों, 5 मार्क्स ऐसे ही नहीं आते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। जो 2 इक्वेशन आपकी आई है उनको आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। क्या इक्वेशन आई थी बच्चों आपके पास, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और दूसरी क्या आई थी, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। बोलो अच्छी इक्वेशन आ रही थी। अब यहाँ पे लाइन खींच देंगे। अब एलिमिनेशन क्या कहता है, एलिमिनेशन ये कहता है कि आपको सिंबल चेंज करते हैं। इससे ही कट जाएगा बच्चों, 8 में से 3 को माइनस कर दो, क्या बचेगा, -5। बोलो क्या बचेगा, -5। अब 17 में 7 माइनस करो, बोलो क्या बचेगा, -10 बचेगा बच्चों, -10। अब -10 को बचेगा, माइनस से माइनस यहाँ आपको काटना पड़ेगा। माइनस से माइनस क्या करेंगे बच्चों, माइनस से माइनस को आप कट कर देंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव में आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर आप माइनस से माइनस कट कर देगा, तो माइनस से माइनस कट कर देंगे तो बोलो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/5। वैल्यू काट दो, बोल दो काट दो, d की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब एक वैल्यू आ गई आपके पास, d की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब ये वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रखें या 2 में रखें, आपकी मर्जी, आपको a मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, भाई 1 को मेंशन कर लीजिए आप, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। बताओ क्या रखो d की जगह बच्चों, क्या तो सर टू रख दीजिए, टू रख दिया हमने। a प्लस कितना आएगा, 6 इज इक्वल टू 7। बोलो इस कहां ले जाए इसको माइनस में, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, क्या तो सर 1 आ गई, d की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। अभी आपसे ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी आपके पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। आपने एलिमिनेशन मेथड से, a और d को सॉल्व कर लिया, और जैसे ही आपके पास a और d की वैल्यू आ जाए तो आप क्या काम करेंगे, पास में आपसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, कि एंड टर्म का सम क्या होगा। वो एंड टर्म का सम हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए, इसको देख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको किस तरह एग्जाम में करना है, बोर्ड में करने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से करेंगे तो मैंने क्या कहा, माइनर मिस्टेक पर भी आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, मार्क्स नहीं करते। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सर आपको समझा रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या है, वो आपको सॉल्व कैसे करना है। भाई देखो यहाँ S7 था 49, ये फॉर्मेट आ गया, यहाँ पे S17 था तो ये फॉर्मेट आ गया। दो इक्वेशन आपकी, एक यहाँ पे बन रही है, एक यहाँ पे बन रही थी, दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब देखो a से कट जाएगा, ये वैल्यू बचेगी, d की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू को यार इक्वेशन 1 या 2 इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, या तो 1 में रखो या 2 में रखो। जैसे आप रखोगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें एस एंड टर्म का सम निकालना है। बोलो निकलवा दे, नहीं निकलवाए, चलिए निकलवाए। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ये वाला पोर्शन में यहाँ से मिटा देता हूँ। जब आप ये वाला पोर्शन मिटा देंगे तो करना क्या है, आपको आपसे पूछा है सम ऑफ एस एंड टर्म, क्या पूछा है, सम ऑफ एस एंड टर्म। बच्चों सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 * d। ये होता है बच्चों सम का फॉर्मूला।
इसमें याद रखना एस एंड टर्म का सम पूछ रहा है तो एंड की जगह एन ही रहने देना, एंड को चेंज मत करना। जो आपने ए और डी की वैल्यू निकाली है उन ए और डी की वैल्यू को इसमें मेंशन करना है। कैसे मेंशन करेंगे, देखो मेंशन कर लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या थी 1 थी और डी एन को ऐसे रहने देंगे बच्चों, डी की वैल्यू क्या थी 2 थी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्या आ जाएगा एन अपॉन 2, 2 की मल्टीप्लाई करके करो 2। अब एक काम करो बच्चे 2 की मल्टीप्लाई में अंदर कर लो, क्या आ जाएगा 2n माइनस 2। बोलो आया कि नहीं आएगा, 2 की मल्टीप्लाई n में करो 2n, 2 की 1 में करो 2 आ गया बच्चों। कह दो 2 से 2 काट दो, काट दिया। एसएन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n अपॉन 2। अब प्लस तो लगाएंगे नहीं, खाली 2n बचा। बात आ रही है समझ नहीं आ रही, 2 से 2 कट जाएगा नहीं कट जाएगा, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n मल्टीप्लाई n और एसएन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो n स्क्वायर। क्या आया एन स्क्वायर। ये वो फॉर्मेट है जो आपको 5 मार्क्स देकर ही जाएगा। ऐसा कोई सा भी ईयर नहीं हुआ है आज तक, बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं हुआ है जिनमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में क्या लिखा था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यही होता है बच्चों स्मार्ट वर्क। देखो कितने आसान तरीके से मैंने आपको सॉल्व करा दिया। समझ में आया कि नहीं आया, कह दो कि समझ में आ गया, कमेंट में लिख दो और कमेंट में कह दो कि सर समझ में आ गया। हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हम आपके साथ जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत हमारी बेकार नहीं जाए, हमारे बच्चों का भला हो जाए। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में लिखना जरूर कि सर हमें ये चीज समझ में आई। अगर कोई स्टेप नहीं आया हो समझ में तो वो चीज भी आपको मेंशन करनी है। यार बोर्ड एग्जाम में हमारी वीडियो को तरीके से देख लो और उसके बाद जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आपको पता चलेगी कि हमारे सर ने आपके लिए कितनी मेहनत कराई थी। तो बात आ रही है समझ में, ये वो फॉर्मेट है जो मैंने आपको समझाया है। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको, जो सबका भला हो जाए। हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपकी क्वेरी क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय जीनियस कोचिंग सेंटर।